जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों रमा जी लड्डू गोपाल की परम भक्ता थी। उनकी दिनचर्या की शुरुआत ही लड्डू गोपाल की सेवा से हुआ करती थी। रमा जी की आयु कोई बहुत अधिक नहीं थी, अभी उनके विवाह को कुछ ही महीने हुए थे। लेकिन दोस्तों, कभी कभी इस संसार में भगवान की कृपा से कुछ ऐसे दिव्य भक्तों का जन्म होता है जिन पर प्रभु की जन्म से ही बहुत ज़्यादा कृपा होती है। और रमा जी जो थी वो ऐसे ही एक परम भक्ता थी, अपने प्यारे लड्डू गोपाल की, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधिका रानी की परम भक्त। प्रभु की इन पर असीम कृपा थी। वे बचपन से ही अपने घर में भक्ति किया करती थी, लेकिन विवाह उपरांत जब वो अपने ससुराल में आए तो उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि उनके ससुराल में बाल गोपाल की सेवा होती है, जो कि उन्हें बहुत पसंद थी बचपन से ही करना। वे अपनी माँ से कहा करती थी कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, लेकिन उनकी माँ उनसे कहती थी कि अभी तो उसके लिए बहुत छोटी है। लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत सारे नियम होते हैं, तू थोड़ी और बड़ी हो जा, उसके बाद तुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सारी जानकारियाँ दे दूँगी। उनकी विवाह बहुत कम उम्र में हो गई और ससुराल आने के बाद जैसे प्रभु ने उनकी सुन ली, उन्हें अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा मिल गई। बड़े ही मन से और आस्था से वे अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा आते ही संभाल ली। घर के सारे सदस्य उनके इस संस्कार से, उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न होते थे और सभी उनसे इसीलिए बहुत स्नेह करते थे। पूरे परिवार की सेवा के साथ साथ वे बाल गोपाल की बहुत सेवा करती थी। और दोस्तों, खास बात तो ये है कि विवाह होने के बाद ही से वो लड्डू गोपाल को अपनी संतान मानने लगी थी। माँ बनने का सुख क्या होता, अभी तो वो उसे जानती भी नहीं थी। अभी उनका विवाह बहुत ही जल्दी हुआ था, लेकिन पता नहीं शायद ये भाव भगवान ने ही उन्हें दे दिया। वात्सल्य भाव से वह लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और उन्हें अपना पुत्र मानने लगी। घर पे सबको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दोस्तों, भक्ति करते करते, सेवा करते करते एक ऐसा समय आया जब उन्हें अपनी भक्ति में बहुत बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। जब वे मासिक धर्म से गुजरती थीं तो अक्सर करके ऐसा होता था कि उनके घर में सेवा के लिए कोई रहता ही नहीं था। ये कोई भी जानबूझकर नहीं करता था, एक संयोग होता था कि उनके मासिक धर्म की अवस्था के दौरान घर में कोई भी महिला सेवा के लिए उपलब्ध नहीं होती थी। अब ये भगवान की कोई लीला कह लीजिए या फिर संयोग कह लीजिए, कुछ भी हो सकता है, ये तो प्रभु ही जाने। रमा जी की सासू माँ इतनी अधिक वृद्ध थी कि वो ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। वे कभी सेवा कर पाती और कभी नहीं कर पाती, क्योंकि आए दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। अब मासिक धर्म की स्थिति में रमा जी फंस गई कि वो अब सेवा कैसे करे। वो तो अपवित्र अवस्था में है, प्रभु को स्पर्श नहीं कर सकती। कुछ लोगों से उन्होंने पूछा तो कुछ लोगों ने बोला कि तुम मानसिक सेवा कर लो, मन में ही अपने प्रभु को भोग लगा लो, उन्हें स्नान करा दो, उनके वस्त्र बदल दो। पहले तो रमा जी ने सोचा कि ठीक है, मैं मानसिक सेवा कर दूंगी। लेकिन जब वे मानसिक सेवा लड्डू गोपाल की करने लगी तो उन्हें ऐसा लगा कि वे प्रभु को धोखा दे रही हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं तो स्नान कर रही हूँ, मैं तो खाना खा रही हूँ, मैं अपना पेट भर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन प्रभु मानसिक सेवा से कैसे तृप्त हो सकते हैं। आखिर भी वो लड्डू गोपाल को रोज अपने हाथों से भोग खिलाती थी। फिर एक माँ अपने बच्चों को भूखा रखकर स्वयं अपना पेट कैसे भर सकती है। ये भाव रमा के मन में बार बार आने लगा। और इसी प्रकार उसके हर मासिक धर्म में एक ऐसी स्थिति आ जाती थी जब वो घर में सेवा के लिए अकेले होती थी। तो वो मानसिक सेवा तो करती थी, लेकिन उसे अंदर से बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस होती थी। फिर एक बार दोस्तों ऐसा मौका आया कि उससे रहा नहीं गया। रमा ने सोचा कि मैं अपने प्रभु के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने प्रभु जिसे मैं अपनी संतान मानती हूँ, जिससे मुझे वात्सल्य का प्रेम है, उसे मैं भूखा कैसे रह सकती हूँ, कैसे रख सकती हूँ। भले ही मैं मासिक धर्म से हूँ, मेरा शरीर पवित्र नहीं है, लेकिन मेरा मन तो सिर्फ प्रभु का है। और प्रभु को सिर्फ अपने भक्त का मन चाहिए, उसका हृदय चाहिए, उसके हृदय में रहने वाले भाव चाहिए। रमा ने ये नहीं सोचा कि जो मेरे मन में आ रहा है वो सही है या गलत है, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि मैं अपने लड्डू गोपाल को इस अपवित्र अवस्था में भी वैसे ही भोग लगाऊं जैसे मैं हर रोज़ लगाया करती हूँ।
उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि मैं अपवित्र हूँ, मुझे रक्तस्राव हो रहा है, मेरा मासिक धर्म चल रहा है। ये सारी बातें अब उनके मन से जाने लगी। उन्हें तो बस अपनी संतान, अपने लड्डू गोपाल की सेवा नज़र आ रही थी। 2-3 दिन से लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे हुए थे, ना तो उन्हें वस्त्र बदले, न ही उन्हें एक गिलास जल पिलाया गया। उनके चेहरे और शरीर पर धूल इकट्ठा होने लगा था, जो कि रमा से देखा नहीं जा रहा था। और आखिर में रमा स्नान वगैरह करने के बाद अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। अचानक उसकी सास आ जाती है और वे देख लेती हैं कि रमा मासिक धर्म की स्थिति में लड्डू गोपाल को स्पर्श कर रही है। बस अब तो रमा की खैर नहीं थी। रमा की सास ने उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर वहीं पर डांटना शुरू कर दिया। रमा अपनी सास से बहुत डरती थी और वो उनकी डांट सुनकर वहीं थर थर काँपने लगी। रमा अपनी सास का जवाब देना भी ठीक नहीं समझ रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, लेकिन उसकी सास ने उसे बहुत डांटा। रमा ने बताया कि माँ जी, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, घर पे कोई भी नहीं था और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने आपसे सेवा के लिए नहीं बोला। आखिर अपने लाल को, अपने लड्डू गोपाल को, प्रभु को जो हमें सब कुछ देते हैं, मैं उन्हें भूखा कैसे रख सकती हूँ? मैं खुद कैसे खा लूँ अपने लड्डू गोपाल को भूखा रख कर? रमा की सास ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई कि क्या तेरे खिलाने से ही भगवान का पेट भरेगा? वो तो संसार का पेट भरने वाले हैं। तेरे दाने के, तेरे भोग के वो कभी भी मोहताज नहीं है। लेकिन रमा के मन का, हृदय का जो भाव था, उसे उसकी सास नहीं समझ सकती थी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भक्त का भाव नहीं समझ पाते, सिर्फ भक्त ही समझ सकता है। अपनी सास की बहुत डांट सुनी और फिर उसकी सास ने बोला कि आज से तू मासिक धर्म में लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं करेगी। रमा के आंख से आंसू गिरने लगे और वो चुपचाप लड्डू गोपाल की सेवा छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। रात हो गई, करीब 9 बज गया और रात्रि भोग का समय हो गया था। अब रमा को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि शयन भोग खिलाना है, बाल गोपाल की मालिश करनी है, ये सब कुछ कैसे होगा? माँ जी तो कुछ भी नहीं करेंगी। आज मेरे लड्डू गोपाल की और कोई भी सेवा नहीं हो पाएगी। अपने बाल गोपाल को रमा हर रोज़ अपने पास सुलाती थी, उनको लोरी गाकर, उनकी मालिश करके, एक पुत्र की तरह उनका पालना अपनी बिस्तर के बगल में रखकर उन्हें सुलाया करती थी। लेकिन उस दिन रमा की सास ने उसे सख्त मना कर दिया कि लड्डू गोपाल को आज ना तो तुम स्पर्श करोगी और ना ही अपने कमरे में ले जाओगी। रमा उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई और लड्डू गोपाल को उसकी सास सुलाने के लिए अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली गई। उन्होंने लड्डू गोपाल को न तो शयन भोग खिलाया, न जल पिलाया, न उनके इत्र से मालिश की। बस अपनी खाट के बगल में उनका पालना रखकर स्वयं भी सो गई और उन्हें भी लिटा दिया। कुछ ओढ़ाया भी नहीं। लड्डू गोपाल रात भर ठंड से ठिठुरते रहे। रात में रमा की सास सो रही थी, तभी उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका आंचल कोई पकड़ के ज़ोर ज़ोर से खींच रहा है। जब उनकी नींद खुली तो वो अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी। वो बोलना तो चाह रही थी लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बस उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई नन्हा बालक ज़ोर ज़ोर से उनसे कह रहा है कि मुझे मैया के पास जाना है, मुझे मैया के पास जाना है। रमा की सास को समझ नहीं पाई कि छोटा सा बालक कौन है। उन्हें ज़ोर से नींद लगी। वो करवट बदलकर सो गई और गहरी नींद में खर्राटे मारने लगी। और तभी लड्डू गोपाल उनके सपने में आए। जैसे ही रमा की सास ने सपने में बाल गोपाल को देखा, वो आश्चर्यचकित हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने लड्डू गोपाल से बोला कि प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कैसे की? लड्डू गोपाल ने सपने में बूढ़ी मैया से बोला कि तुमने मेरी मैया को मेरी सेवा के लिए मना क्यों किया? मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे अपनी मैया के पास जाना है। बस इतना बोलकर लड्डू गोपाल उनके स्वप्न से गायब हो गए। रमा की सास चौंक कर जग जाती हैं। उन्हें बहुत पसीने होते हैं, वो कांपने लगती हैं। वो सोचती हैं कि जो मैंने देखा वो सत्य था या फिर सपना था। और जब उन्होंने अपनी नज़र घुमाई लड्डू गोपाल के पालने पर, फिर तो वो दंग रह गई। उन्होंने जो देखा उसको देखने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल का पालना खाली है। उसमें न तो लड्डू गोपाल हैं, न तो उनकी बांसुरी है और न ही उनका कोई सामान है। वो जल्दी जल्दी उठकर डंडा लेकर अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और रमा के कमरे में जाकर देखती हैं। जाने पर उन्होंने जो दृश्य देखा दोस्तों, वो बिल्कुल असंभव था। वो देखती हैं
कि रमा के पास उसके लड्डू गोपाल सो रहे हैं। वो रमा को जगाती हैं और पूछती हैं कि लड्डू गोपाल को तू मेरे कमरे से क्यों ले आई। रमा दंग रह जाती है क्योंकि उसने लड्डू गोपाल को उठाया ही नहीं, वो तो अपने कमरे में सो रही थी। रमा ने बताया कि माँ जी, मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। वो पूछने लगी, फिर लड्डू गोपाल तेरे पास कैसे आए। रमा बोलती है कि माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि लड्डू गोपाल मेरे पास कैसे आए। लड्डू गोपाल तो आपके पास शयन कर रहे थे। दोनों सास बहू अपने माथे पर सर पे हाथ रख लेती हैं कि ये हो क्या रहा है। रमा कहती कि मैंने उन्हें नहीं लाया और उसकी सास कहती हैं कि मैंने उन्हें यहाँ पर नहीं लाया। दोनों बहुत देर तक बहस करती रहती हैं दोस्तों, और अंत में दोनों को समझ में आ जाता है कि ये बाल गोपाल की एक लीला है। रमा की सास को बहुत पछतावा होता है। वो अपनी बहू से कहती हैं कि रमा, मुझसे बहुत गलती हुई। लड्डू गोपाल मेरे स्वप्न में आकर मुझसे कहने लगी कि तुमने मेरे मैया को सेवा के लिए क्यों मना किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रमा, जो मैंने मासिक धर्म में तुमको बाल गोपाल की सेवा के लिए मना किया। तो लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती है, वात्सल्य भाव से उनकी सेवा करती है। फिर तो लड्डू गोपाल को बिना सेवा के कैसे छोड़ सकती है। ये बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन प्रभु ने स्वयं समझा दिया। आज से तो जैसी भी स्थिति में रहेगी, लड्डू गोपाल की सेवा तुझे ही करनी है। ये बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने लड्डू गोपाल को अपने आंचल में छुपा लिया। रमा की इच्छा पूरी हो गई अपने लड्डू गोपाल को अपने पास लाने की, उनकी सेवा करने की। दोस्तों, भगवान ज़रूर पवित्र और अपवित्रता को देखते हैं, लेकिन उससे भी पहले वो भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। रमा की भक्ति इतनी पावन थी, इतनी पवित्र थी, अपने प्रभु के लिए उसके मन में इतना समर्पण था कि इस अपवित्रता का प्रभु के लिए कोई भी मोल नहीं था। वो हमेशा रमा के हृदय में वास करते थे दोस्तों, और इसीलिए वो अपने भक्त से दूर, उसकी सेवा से दूर नहीं रह पा रहे थे। दोस्तों, प्रभु को अपने भक्तों से हमसे कुछ भी नहीं चाहिए होता। उन्हें आखिर हम क्या दे सकते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड, इस संसार को चलाने वाले हैं, जो हम सभी को दे रहे हैं, हम सभी का पालन पोषण कर रहे हैं। आखिर हम उन्हें कैसे पाल सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु अपने भक्तों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये सारी लीलाएं रचते हैं, ताकि भक्त उनकी इस लीलाओं से और भी ज़्यादा प्रसन्न हो और भी ज़्यादा भक्ति करे। दोस्तों, रमा मासिक धर्म में भी अपने बाल गोपाल की सेवा करती है, लेकिन उसके हृदय का भाव बहुत पवित्र है। उसके मन में अनन्यता बहुत ज़्यादा है। उसके लिए भक्ति ही सर्वोपरि है। तो अगर ऐसा कोई भक्त हो जिसके हृदय में इतना पावन भाव हो, तो भगवान उसके पवित्रता को नहीं देखते। दोस्तों, रमा के जीवन की ये घटना आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसे शेयर करिएगा भक्तों के साथ, और ऐसी प्यारी प्यारी और भी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को अभी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ एक नई सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।